आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सारे हज़रात दुरूद शरीफ पढ़िए, सारे हज़रात दुरूद शरीफ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हम्द सलात के बाद दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, बिलखुसूस स्टेज पे जलवा फरमा हज़रात, उलमाए किराम, मशाइख, सादात, महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खूबसूरत उन्वान के साए तले आज की इस महफ़िल मुबारका का इनेकाद किया गया है। बहुत बड़ी तादाद में आप हज़रात यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस महफ़िल मुबारका में आने वालों को, बैठने वालों को, इख्तिमाम करने वालों को दौलत इखलास भी अता फ़रमाए और हमारी इस कोशिश को अपनी बारगाह में कबूलियत का शर्फ़ भी अता फ़रमाए। अल्लाह करे ये महफ़िल अकायद की पुख्तगी, अमाल की दुरुस्तगी और हमारे गुनाहों की माफ़ी का सबब बने। अज़ीज़ दोस्तों, इंसान दुनिया में ज़िंदा है, इसको ज़िंदा रहने के लिए कुछ चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। खाएगा नहीं तो एक पूरा दिन गुजार नहीं सकेगा, पिएगा नहीं तो इसके लिए चलना मुश्किल हो जाएगा। किसी को पूरे 24 घंटे खड़ा ना होने दिया, सोने ना दिया जाए तो वो टांगों पे खड़ा नहीं हो सकता। सोना, खाना, पीना, सांस लेना, ये सारी चीज़ें इंसानी ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने तभी तकाज़ों का ख्याल रखा है। इबादात भी उसी तरतीब से फ़र्ज़ की गई जिस तरतीब से इंसान उनका बोझ उठाने की ताकत रखता है। कुछ चीज़ों के बगैर गुजारा नहीं। याद रख लें, जिस तरह खाए, पिए और सोए बगैर हम सही वक्त नहीं ना गुजार सकते, इसी तरह मोहब्बत के बगैर भी वक्त सही नहीं गुजरता। घर में सारा कुछ है, बच्चे भी हैं, दौलत भी है, माल भी है, आसाइशें भी हैं, मकान भी बड़ा अच्छा बना हुआ है, लेकिन मियाँ बीवी का प्यार नहीं आपस में, वो सारा घर तकलीफ में आ जाता है। वो सारी चीजें होने के बावजूद वक्त मुश्किल से गुजरता है। मकान कच्चा हो, आमदन थोड़ी हो, लेकिन घर में बसने वाले एक दूसरे से प्यार करते हो तो वो यूं महसूस होता है कि जैसे ना जिंदगी की सारी नेमतें ही घर में मौजूद हैं, सारा कुछ ही यहाँ है। आप किसी जगह जॉब करते हैं, सैलरी पैकेज बड़ा अच्छा है, अलाउंसेस भी मिलते हैं आपको, आपके बेहतरीन अखराजात पूरे होते हैं, लेकिन उस ऑफिस में जो आपके बाकी लोग हैं या इदारे का जो सरबराह है, उसके साथ आपके ताल्लुकात ठीक नहीं, तलखी रहती है। सारी सहूलतों के बावजूद बंदे का उस नौकरी को करने को दिल नहीं चाहता कि तो यार ये जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है ना इदारे का, सरबराह इदारा, ये चूंकि ठीक नहीं, तलखी हो गई है। मेरी बातों की समझ आ रही है आपको? तो हाँ ना तो करें ना हल्की हल्की। मैंने मोहब्बत की बात छेड़ी है और आप घूर घूर के देख रहे हैं। आप प्यार से मेरी बात को सुने। और मेरे अजीज, कुछ जगह ऐसी होती हैं, मैंने कुछ ऐसे मुलाजमीन भी देखे हैं कि उनकी प्रमोशन होने लगी है तो वो कहते हैं यार यहाँ दिल लगा हुआ है, प्रमोशन रहने दो, यहीं गुजारा कर लेते हैं। मोहब्बत की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है ज़िंदगी में, इतनी ज़्यादा कि कोई निज़ाम ही नहीं चलता मोहब्बत के बगैर। याद रखें कि लहजों में जब प्यार आ जाए, अंदाज में जब मोहब्बत आ जाए, इंसान अपनी सोचें इस तरह की बना ले कि मैंने दूसरों से प्यार ही कर लिया, तो
तो आप यकीन करें कि ये ज़िंदगी के जितने भी रंग हैं ना, इनमें फीका रंग कोई भी ना रहे, सारे रंग ही मीठे नज़र आने शुरू हो जाए। हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें फीकी, कड़वी और कुसैली इसलिए हैं कि हम प्यार नहीं करते, प्यार नहीं लेते। मिशका शरीफ में हदीस है, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मोमिन होता ही मोहब्बत वाला है। मोमिन होता ही, बोलिएगा, मोमिन होता ही। हुजूर फरमाते हैं उसमें कोई खैर नहीं जो ना किसी से प्यार करे और ना उससे प्यार किया जाए। मोमिन होता ही। बल्कि तरगीब व तरहीब में तो एक और हदीस है, उस पर आप ज्यादा तवज्जो करेंगे मजमून खुल जाएगा। एक दिन मजमा सहाबा से हुजूर ने पूछा था, बताओ इस्लाम की मजबूत गिरा कौन सी है? कोई ऐसी गंड, कोई ऐसी गिरा जिसमें मुसलमानों को आपस में बांध दिया जाए। इको कम कर देंगे जरा इसकी, कौन सी ऐसी गिरा है बताओ? तो एक सहाबी ने अर्ज की, या रसूलल्लाह नमाज। उन्होंने इसलिए कहा कि शारहीन कहते हैं 5 वक्त मुसलमान एक दूसरे से मिलते हैं, हाल चाल का भी पता चलता है, माली हालात का भी पता चलता है, दुख सुख का भी पता चलता है, तो आपस में गिरा बच जाती है। हुजूर नमाज। तो सरकार ने फरमाया, तुम मेरी मुराद तक नहीं पहुंचे, बताओ मजबूत गिरा जिसमें मुसलमानों को बांध दिया जाए तो जुड़ जाएं। एक सहाबी ने अर्ज की, हुजूर ज़कात, क्योंकि अमीर गरीब को देता है, गरीब अमीर को अपना मौसम समझता है, एक गिरा बन जाती है। फरमाया तुम मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। तो एक सहाबी ने फिर अर्ज की, हुजूर हज, एक की तारीख, एक की मैदान, एक की लिबास, एक की बोली, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लका लब, एक बोली। तो ये तो बंद गए एक गिरा में। हुजूर ने फरमाया तुम भी मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। तो या रसूलल्लाह फिर आप रियायत कर दें, बता दें इस्लाम की मजबूत गिरा क्या है? तो हुजूर फरमाने लगे, इस्लाम की मजबूत गिरा है जिससे भी प्यार करो रब रसूल की रजा के लिए करो। तुम्हारा ना अंदाज जरा प्यार वाला हो, तुम्हारा जरा लहजा ठीक हो, तुम ना जरा मीठे बन जाओ। मेरा मतलब है कभी किसी बंदे को अपने से ज्यादा अच्छा समझ के तो देखो। आपको पता है गुनाहगार आजिज़ी वाला हो और नेक तकब्बुर वाला हो तो ज्यादा बेहतर कौन है? वो गुनाहगार। अगरचे गुनाहगार है पर वो अल्लाह के किसी बंदे को हकीर जानता, डरता है। लेकिन एक आदमी नेक हो गया और साथ उसको नेकी का बुखार भी चढ़ गया, उसे अपने सिवा दुनिया में कोई बंदा अच्छा नजर ही नहीं आता। वो कहता है मुझे खुद 15 लोग ठीक कहते हैं, लिहाजा ये कैसे हो सकता है मैं बुरा हो जाऊं। याद रख लें कि लहजे जब प्यार वाले हों, अंदाज जब मोहब्बत वाला हो, फिर ना आसान हो जाता है। देखो प्यार हो जाए ना, प्यार, तो बहुत सारे काम मुश्किल लगते ही नहीं। चलें देहाती आदमी है, एक देहातियों वाली मिसाल भी देते हैं। चाचे दे पुत्र नाल सलूक नहीं, लड़ाई है, शरीका है, उदा आ गया ब्याह। अबे होरां पूरा ही तरला किया, पुत्र लगा जा, कहना मैं नहीं जे जाना। पुत्र शरीका है, बरादरी है, चला जा, तेरी मेहरबानी। कहते नहीं मैंने नहीं जाना। अब्बा ने बड़ा जोर दिया तो ऐ ना, बिल्कुल टाइम के टाइम गया जब लोग खाना खा रहे थे और वो 500,000 दिया और निकल आया है। हालांकि करीबी रिश्ता है लेकिन प्यार नहीं ना। एक दूर का दोस्त है जिसके साथ क्लास फेलो है, ना बरादरी, ना कबीला, ना इलाका, उसकी शादी भी बंदा टाइम के टाइम जाता है। नहीं 3 छुट्टियां लेता है कि देगों का भी पता करता है, जाके सारे काम कराता है, सारी तैयारी अपने हाथों से। और फिर वो तो वलीमे वाले दिन चला गया ससुराल, लेकिन ये नहीं गया, ये सामान इकट्ठा करा रहा है। इससे पूछो वहां जा नहीं रहा था, यहां से तू हिल नहीं रहा। तो सादी सी बात है समझने वाली, जहां प्यार ना हो वहां जाया नहीं जाता, और जहां प्यार हो वहां से आया नहीं जाता। मेरे दोस्त ये जो मोहब्बत है ना, मोहब्बत यकीन मुहकम अमल पे हम, मोहब्बत फातिह आलम। इकबाल कहते हैं मोहब्बत फातिह आलम। अगर आपने जमाना फतह करना है तो वो पैसों से नहीं हो सकता, वो मोहब्बत से हो सकता है। आपके लहजे प्यार वाले, आपका अंदाज मोहब्बत वाला, आप किसी को घायल नहीं कर सकते, ना कोई होता है कायल ही कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपके अंदाज में मोहब्बत हो, आपका सिखाने का अंदाज ठीक हो, आपका बताने का अंदाज ठीक हो। आपका देखे ना किस तरह बड़ा सारी रात लोग नमाज पढ़ लेते थे, 40-40 साल अल्लाह के वली खड़े रहे रात, सारी रात। यहां तो लोगों को 4 रखते हैं, कारी साहब की रात लंबी कर दें तो मुश्किल हो जाती।
वो सारी सारी रात खड़े रहे, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा, सारी सारी रात गुजर गई। क्यों? प्यार हो गया था अपने रब से, मोहब्बत हो गई थी। और इस तरह का प्यार हुआ था कि हमारा तो वो लहजा नहीं ना जी, वरना तो इकबाल कहते हैं कि कभी है हकीकत मुंतजिर नजरा न लिबास मजाज में, मालिक कभी तो नजर आए तो लाखों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नियाज में, तो एक जलवा दिखाएगा मैं शुक्राने में लाखों सजदे करूंगा। और इकबाल रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, कहते हैं मैं तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं, तू मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूं। मेरा जरा सा तो दिल है मगर शोख इतना, मैं वही लंतरानी सुना चाहता हूं। और भरी बज़्म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूं सजा चाहता हूं। फरमाते हैं कि अल्लाह मैं चाहता हूं मैं इंतहा। लेकिन ना सहाबा एक दिन सारे हुजूर की बारगाह में आए और बड़े तड़प के आए, जितने करीब थे मदीना में हाजिर हुए। अर्ज की या रसूल अल्लाह, जमाना बीत गया सजदे करते, इबादत करते, तस्बीह पढ़ते, जमाना बीत गया। हुजूर अब बड़ा ही दिल करता है रब की जियारत करने को, बताएं ना हमारा रब कहाँ है। और ये हदीस पाक याद रखना, मेरे हुजूर फरमाते हैं जिसका रब से मिलने का शौक है ना जिस बंदे का, अल्लाह भी उसकी मुलाकात को पसंद करता है। और जिसका शौक नहीं ना उससे मिले, खुदा भी उसकी मुलाकात को महबूब नहीं रखता। या रसूलल्लाह हमारा रब कहाँ है, देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, कहाँ है? तड़प रहे हैं, रो रहे हैं। जब उनका ये जज्बा देखा तो अल्लाह ने कुरान पाक नाजिल कर दिया, फरमाया वाइजा साला का इबादी अन्नी फइन्नी करीब। महबूब जब मेरे बंदे आपके पास आके मेरे बारे में पूछें तो उनको बता दो मैं उनके करीब ही हूं। जलवा तेरी जात का कू बकू है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। मैं करीब हूं ना अपने बंदों के, जब दुआ मांगेंगे कबूल करूंगा। मुहब्बत अल्लाह से, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। रब फरमाता है जो ईमान ले आए वो अपने रब से शदीद मोहब्बत करते हैं। हुब्बन लिल्लाह, शदीद मोहब्बत, खास प्यार अपने रब से उनका। लहजों में मोहब्बत हो, अंदाज में मोहब्बत हो। हमारे ना कुछ लोग बड़ी बड़ी अजीब बातें करते हैं। बाद लोग ये भी कहते हैं कि जी मैं जी सच्ची बात करता हूँ इसलिए मैं कड़वा हूँ। हर वक्त गुस्सा इसलिए चढ़ा रहता है कि बात सच्ची करता हूँ। तो मैंने कहा आपको गलती लग गई है, आप सजदा साफ करें, आपको भुलेखा लग गया है। और खुदा के बंदे, ये आपको किसने कहा सच्चा बंदा कड़वा होता है? कायनात में सबसे ज्यादा सच मदीने वाले महबूब ने बोले और मीठे करके बोले। ये आपने कहां से बात सीख ली? मेरे अजीज, सबसे ज्यादा सच हुजूर ने बोला है, और इतना मीठा करके बोला है कि वो सच दिलों में उतर गया है। आपका ना लहजा ठीक नहीं, मेरी बात नहीं, लहजा भी ठीक होना चाहिए। लहजा भी, तवज्जो है मेरी बात पर आप हज़रात की? अल्लाह आपको महंगे महंगे मोबाइल दे, वैसे कभी कभी जेब में भी डालनी चाहिए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, मतलब इसके साथ लग ना जाएं। और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। दो चार लोग बना लें, वो बाकियों को दे दें, पर ये इसको हमारा तकब्बुर ना समझ लीजिए। हमारा दिल है कि आप हमारी तरफ देखें, तो असर करे ना करे, सुन तो ले मेरी फरियाद। और नहीं है दाद का तालिब ये बंदा है आज़ाद। आप थोड़ी गौर करें क्या कह रहा हूं। लहजा भी प्यारा, लहजा भी। वो ना बहू आई सुबह सुबह 10-11 बजे, सास ससुर से पूछा अब्बा जी रोटी खानी? उन्होंने कहा पुत्र भूख नहीं। फिर एक शुगर के मरीज ने बेचारे, घंटे के बाद फिर भूख लग गई, का पुत्र रोटी चाहिए थी। अब वो नाराज हो गई, कहनी तो थोड़ी देर पहले तो आख्या सी खा लो। फिर वो आई है तो उसने दरवाजा जोर से बंद किया, बर्तन जोर से जमीन पे पटके, और लहजा उसका करख्त है। तो वो शाम को बेटा घर आया तो वो रो ही पड़े हैं दोनों मियाँ बीवी। कहते हैं अपनी बीवी को समझा, ये तकलीफ देती है, इसे समझा। उसने खामद ने कहा अम्मी अब्बी नाराज है तुझसे, तूने क्या कहा है? क्या कहा मेरे वालिदैन को? तू पता क्या कहती? कहती अब्बा जी ने पूछो मैं आख्या की, तो आख्या तो वाकई कुछ नहीं। लफ्ज को बताए जा सकते हैं, उसने कुछ भी नहीं कहा, कोई लफ्ज नहीं अदा किया, ना बुरा कहा ना गाली दी, कुछ भी नहीं कहा। पर लहजा इतना सख्त था कि सीना चीर के ले गई चीजें।
यानी आप बुजुर्ग के सामने जोर से बर्तन पटखें तो उसकी तोहीन नहीं हो जाती। वो कहती है अब्बा जी से पूछे मैंने कहा क्या है, तो अब्बा जी क्या बताएं, आप बात तो है कोई नहीं, वो क्या बताएं। लेकिन उसका लहजा, आपका जो लहजा होता है ना, वो सामने वाले को मार देता है, लहजा चीर के गुजर जाता है। एक बंदे को आपने दूसरों के सामने यूं करके सलाम लिए काया तो हाथ पीछे करके लिए, कट गया उसका कलेजा कि मैं मारा हूं शायद इसलिए। आपके लहजे सुनो, मेरा रब क्या फरमाते हैं कुरान में। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा वला तुसग़िर खद्दक लिन्नास, बेटा लोगों से ना मुंह टेढ़ा कर करके बातें ना करना, ना तेरा लहजा टेढ़ा, तेरा अंदाज रहना। आयत पढ़े जी किस तरह है, वला तुसग़िर खद्दक लिन्नास, अगले लफ्ज क्या है, वला तमशी फिल अर्दि मरहा, और इस तरह करना जरा जमीन पे अकड़ अकड़ के भी ना चलना, लहजे भी तेरे टेढ़े ना हो और चलने का अंदाज भी तेरा सख्त। पता क्या मसला है, हम ना मीठे नहीं, प्यारे नहीं। अच्छा जब भी बैठेंगे कहेंगे फलाना बंदा खराब हो गया, तो आप बिल्कुल ठीक है। मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूं कि मैं अपनी सारी गलतियों समेत अपने आप से प्यार करता हूं। मुझे पता है ना, मेरे अंदर सबसे ज्यादा अपना पता होता है, मेरे अंदर कितनी गलतियां हैं मुझे पता है, पर सारी गलतियों समेत अपने आप से प्यार है। और सामने वाले की एक नजर आ गई है, उससे घिन शुरू हो गई है। लहजे सोने, अंदाज मीठे, अंदाज करीमाना, अंदाज सोना। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अल्लाह के बंदों से भी मोहब्बत, अल्लाह से भी मोहब्बत, और जो चीज आपको मोहब्बतों की जान बना देगी वो रसूलुल्लाह की मोहब्बत। आपका दिल नरम हो जाएगा हर एक के लिए। हुजूर से प्यार करें, नबी करीम से मोहब्बत। और देखो किस तरह की मोहब्बत। हजरत खुबैब रदी अल्लाह ताला अन्हु काबू आ गए कुफारे मक्का के। इरादा किया अबू सुफियान ने, दीगर लोगों ने, अभी जो कि मुसलमान नहीं थे, कि इनको फांसी पे लटकाया जाए। हमारी मोहब्बतें बड़ी सतही किस्म की होती हैं बाज़ औक़ात। यानी क्या सिर्फ महबूब से मोहब्बत उतनी देगी जितनी देर वो प्यार करे। अगर कभी सख्ती ले आए तो, अभी कभी आजमाइश। मैंने अपने हजरत साहब से एक दफा पूछा, मैंने कहा कुछ बंदों को आप उठ के मिलते हैं, एक पहलू ये भी है, और कुछ ऐसे हैं कि बस ठीक है पूरा सा भी सलाम ले लें तो गुजारा हो जाता है। तो फरमाने लगे बेटा कुछ अपने हैं, जिस तरह मर्जी करो, जाना नहीं उन्होंने। अपने जो हैं, हमारी तरफ से सुख मिले तब भी अपने, दुख मिले तब भी अपने, जाना नहीं। और कुछ ऐसे हैं कि प्रोटोकॉल ना दें तो भाग जाते हैं, कहते मैं गया था देखो मुझे इज्जत ही नहीं दी। वो कहा था ना बाबा बुल्ले शाह साहब ने कि तू राती जागे तो शेख सदामे, हालांकि राती जाग दे कुत्ते तैथू उत्ते। और ये जान है इस मजमून की बात कहने लगे, ओ मालक दा दर मूल नहीं छड़ दे, भावे मारो 100 जुत्ते तैथों उत्ते। अगर कभी आजमाइश आए, हजरत खुबैब अकेले, कुफार ने फांसी देने का इरादा किया, लटकाया जा रहा है, अल्लाह अकबर। अचानक एक बात किसी के दिल में, इन दोस्तों को जरा खामोश करा दें जी बात, और आपने भी प्यार ही करना है जी, क्योंकि मजमून ही सारा प्यार का है। अब वो जितने लोग थे ना सारे, उनमें से एक बंदे ने बात कर दी। ये जो बात मैं अर्ज करने लगा हूं ना, जरा इसका मकाम देखिए और पूछने वाले का अंदाज देखिए। हुजूर मौजूद है मदीना तैयबा में, हजरत सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली अलैहिम रिदवान सब मदीना मुनव्वरा में। हजरत खुबैब अकेले हैं वहां, फांसी पे लटकाया जा रहा है। अकेला बंदा काबू आ जाए यहां पूरी जमात में से, और एक बाकी सारे आराम से बैठे हो, वो शिकवे नहीं शुरू कर देता कि यार मुझे, मैं कहां उलझ गया हूं, बाकी सारे आराम से बैठे। हजरत खुबैब से एक जुमला पूछा एक काफिर ने, उसने कहा माज अल्लाह नकले कुफर कुफर नबाशत। कहने लगा तुम यहां अकेले हो, अकेले तने तन्हा, कोई तुम्हारा अपना नहीं। क्या सोचते हो अगर माज अल्लाह तुम्हारी जगह यहां हुजूर होते तो? इसने सवाल फेंका है ना। देखो मोहब्बत की तकरीरें करना, इश्क की तकरीरें करना तो आसान काम है, लेकिन कभी किसी चौक में वक्त आ जाना, और कभी को मौका आ जाना, और कभी आजमाइश आ जाना, ये मुश्किल काम है। अब वो अकेले खड़े हैं काफिरों के बीच, उनसे पूछा जा रहा है अगर यहां हुजूर होते तो
तो एक आदमी कई दिनों से कैद है, उसके अंदाज कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन जैसे ये कहा ना तो हज़रत खुबैब ने गर्दन ऊंची कर ली। फरमाने लगे तुम लोग अभी हमें समझे ही नहीं, अभी तुम इस जायके तक पहुंचे ही नहीं। उन्होंने कहा क्या हुआ? कहने लगे तुम कहते हो यहां हुजूर होते, और खुदा के बंदे मैं तो ये भी पसंद नहीं करता कि मैं घर में बैठा हूं और मेरे नबी के मुकद्दस कदमों में कांटा भी चुभ जाए। अब ये वो तकरीर है जो गैरों के बीच है। इन लोगों ने जवाब में सुभान अल्लाह माशाल्लाह नहीं कहना, इन्होंने दाद नहीं देनी, इन्होंने उससे कुछ जाविया निगाह लेना है। ये वो लोग नहीं है जो फटाफट नारा लगाएंगे, उनके बीच खिताब हो रहा है। पर मैं तो ये भी पसंद नहीं करता कि हुजूर को कांटा चुभे। ये सोचे हैं जो काफिरों का रुख बदलती हैं। उनमें से इस बात पर कलमा किसी ने भी नहीं पढ़ा, लेकिन उनकी सोच जरूर बदली। अबू सुफियान ये बात सुन के फौरन कहने लगे लोगों जमाना मैंने भी बड़ा ही देखा है, बादशाह और उनके गुलाम मैंने भी बड़े ही देखे हैं, पर जो मोहब्बत मोहम्मद अरबी के गुलाम अपने आका से करते हैं ये मैंने कहीं भी नहीं देखी। ये अंदाज नहीं देखा जो अंदाज मैंने यहां देखा है। आपके जो लहजे हैं ना, नाराज नहीं होना आपने, हम तो यहां से जाते हैं ना बाहर तो अंदाज ही बदल जाता है। मैंने तो नाच खां देखे, वो यहाँ आशिक रसूल होते हैं, सोनी टोपी जिना कैप और बेहतरीन वेस्टकोट, और जब वो लंदन के मैनचेस्टर के एयरपोर्ट पे नजर आते हैं तो फिर रंग ही और होता है। तो कई दफा पूछने को दिल करता है कि इश्क मौसमी है या वक्ती है? इसका कोई खास मौसम होता है? रबीउल अव्वल में आता है इश्क आपका, उसके आगे पीछे खत्म हो जाता है। आशिक रसूल हर जगह आशिक रसूल होता है, वो कोई भी हो, नाथ का हो, आम आदमी हो, मौलवी हो, खतीब हो, वो जब अपनी बीवी से लड़ाई कर रहा हो उस वक्त भी आशिक रसूल है। अगर गालियां देता है तो फिर उसने मोहब्बत नहीं की। जब पड़ोसी से बात कर रहा फिर भी तू आशिक रसूल है। अगर तेरा लहजा ठीक नहीं तो फिर तू मोहब्बत के मफहूम को समझ नहीं सका। मेरे अजीज, उनकी जो सोचें थी ना वो लोगों की सोच बदल देती थी उनकी गुफ्तगू। देखो हुजूर ने फरमाया अगर तुम चाहते हो ना तुम्हें ईमानदार होने का मजा आए, एक होता है मोमिन, एक वो जिसे मोमिन होने का मजा ही आ जाए, यानी वो कहे कमाल हो गया यार अल्लाह ने कलमे की तौफीक दे दी। मैं आपको बताता हूं जब आपको किसी चीज में मजा आने लगे ना फिर वो बंदा काम शौक से करने लगता है। आपका काम, मेरे एक दोस्त ने मुझे एक दफा कहा कि कॉलेज में मेरे साथ पढ़ते थे, लेक्चरार हैं एक इदारे में, मुझे कहने लगे चल मरी चले कुछ देर घूमने के लिए। मैंने कहा क्यों, खैर है? कहने लगे बोर हो रहा हूँ, बड़े दिनों से पढ़ा पढ़ा के केमिस्ट्री थक गया, चल मेरे साथ। मैं क्या तू बोर हो रहा है, मैं तो नहीं ना हो रहा, मेरा तो काम इतना मजेदार है कि मुस्तफा की तारीफ जितनी करो और करने को दिल करता है। तो भाई तू होता होगा, हम तो नहीं ना हो रहे। आपका काम जब आपको मजा देने लगे ना, इन देखो ना एक बात ये है, मौलवी साहब कहें देखो 5 नमाज़ां पढ़ानियां पैंदियां ने, कितना मुश्किल काम है, सवेरे टाइम ना उठना पैंदा है, गल्लां वादे दियां, ये एक बात ये है। और एक बात ये है यार शुक्र नहीं अल्लाह का, सबसे पहले मैं ही अल्लाह के घर आता हूँ, तकबीरे उला से नमाज पढ़ता हूँ। आप किसी चीज को भी मोहब्बत में ले ले वो ठीक हो जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 चीजें पैदा करो मोमिन होने का मजा आएगा। 3 चीजें पैदा करो। या रसूलल्लाह कौन कौन सी? फरमाया एक तो हर चीज से बढ़ के रब रसूल से प्यार करना, और ये ऐसे ही फटाफट बात नहीं कर देनी चाहिए, सोच के करनी चाहिए। हर चीज से बढ़ के अल्लाह रसूल से। सहाबा सच्चे लोग थे, जनाब उमर फारूक ने आके 2 टोक बात अर्ज की कि या रसूलल्लाह मैं गुलाम हूँ, घर से मैं सारा तजर्बा करके आया हूँ, आप मुझे मेरे बच्चों से भी ज्यादा प्यारे हैं, बरादरी से भी, कबीले से भी, दौलत से भी, इज्जत से भी, लेकिन हुजूर मुझे अपनी जान आपसे ज्यादा प्यारी है। चूंकि वो हकीकत पसंद लोग थे, ऐसे निरा नारे पे गुजारा थोड़ी करते थे। या रसूलल्लाह जान आपसे ज्यादा प्यारी है, तो उन्होंने 2 टोक बात की थी, तो महबूब ने भी 2 टोक ही की। ये नहीं फरमाया चल आहिस्ता आहिस्ता ये भी ठीक हो जाएगा, तो शुरू हो जो गया है बन जाएगी बात, ये नहीं फरमाया। सीने पे हाथ रखा हजरत उमर के और फरमाया उमर सुन, फिर अगर तू जान को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है तो अभी ईमान मुकम्मल नहीं हुआ, अभी ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शायद वो हुजूर के दस्ते पाक का ही फैज मिला, फौरन बोल पड़े, कहने लगे या रसूलल्लाह अल्लाह ने करम कर दिया, हुक्म करे मैं जान कुर्बान करने को भी तैयार हूं। हकीकत का सफर करें यार। अगर हमें हर चीज से बढ़ के अल्लाह रसूल प्यारे होते तो फिर नमाज के टाइम दुकान खुली होती,
फिर हम ये कहते कि झूठ के बगैर कारोबार नहीं चलता, फिर हम ये कहते कि फलाना फ्रॉड ना करे तो निजाम नहीं चलता। ओ भाई सोच कर बोले। हमने कहा हर चीज से बढ़कर अल्लाह रसूल प्यारे हैं, और अभी तक हम जरूरी चीजें नमाज सुन्नत और शरीयत की तरफ ही नहीं आ रहे। दावा तो इतना बड़ा है और अंदाज देखो ना। एक बंदा कहता है मुझे हुजूर से इश्क है, तो उसका चेहरा भी तो पता चले ना कि हुजूर से इश्क करता है। हमारा क्या दावा है? सबसे सोना चेहरा किसका है? नबी करीम अलैहिस्सलाम का। तो हुजूर का चेहरा तो दाढ़ी वाला है, तो तू बगैर दाढ़ी के कैसे सोना हो गया? ये तो बताना भाई, तू ही कह रहा था। और मैं आपको एक बात बताऊं, आप ये प्यार करके देखें हर चीज से बढ़कर, आप यकीन करें जिंदगी मजेदार हो जाएगी। आपका कदम जब रब, जो बंदा मुखलिस नहीं ना होता, वो यहाँ रियाकार होता है, या अदाकार होता है, या दुकानदार होता है। मुखलिस हो जाएंगे तो आपको ना अपने काम लुत्फ देने लगेंगे, आप पर कोई अमल बोझ नहीं बनेगा। हुजूर ने फरमाया हर चीज से बढ़ के अल्लाह रसूल से प्यार करो, और दूसरा फरमाया जिससे भी प्यार करो अल्लाह रसूल के लिए ही करो। मैं आपको अपनी बात बताता हूं, अगर मैं यहां किसी भी जाती लालच के लिए आता ना तो आया ही ना जाता, मुश्किल हो जाती, सफर ही नहीं होते। जो बंदा 14-14 घंटे गाड़ी में रहता है वो कहता है नहीं भाई देखते हैं कहाँ लालच पूरा होता है वहां जाएंगे, ज़ौक़ ही नहीं बनता, आप काम कर ही नहीं सकते। लेकिन जब आपका ये ज़हन बनता है ना कि जिधर जिधर से गाड़ी गुजरेगी वो जगह तेरे ईमानदार होने की गवाही देंगी, आपके लिए आसान हो जाता है, सफ़र जल्दी तय होता है। आप महसूस करते हैं मैं किसी काम लगा हुआ हूँ, मैं किसी मिशन पे, मेरी कोई मंजिल है, मैं कोई सही रास्ता इख्तियार मैंने कर लिया। जिससे भी प्यार करें, ये छोड़ दें सियासी ताल्लुकदारियां, तू मेरे घर आना फिर मैं तेरे घर आऊंगा। नेकी करें तिजारत ना करें, और नेकी दो तरफा नहीं होती, एक तरफा होती है। वो करेगा तो मैं करूंगा, ये तो तिजारत है। नेकी तो ये है कि तू कर ना कर, मैं मदीने वाले का गुलाम हूं, मैंने करनी है। नेकी का माना ये है अल्लाह को राजी कर। और तीसरा हुजूर ने फरमाया अगर चाहते हो ना तुम्हें मोमिन होने का मजा आए तो ईमान लाने के बाद कुफर की तरफ जाना इतना नापसंद करो जितना तुम आग में जाना नापसंद करते हो। ये बहुत बड़ा मसला है। हम इस बात पे खुशी नहीं कि अल्लाह ने हमें मोमिन बनाया। मैंने इस दफ़ा रबीउल अव्वल पे दोस्तों से ये कहा था, यार मैंने थोड़ी सी दुनिया देखी है, ये जो बुत पूजते हैं, जानवरों का पेशाब पीते हैं, ये तुम्हारे ख्याल में अनपढ़ है? ये भी दुनियावी तो वे बड़ी बड़ी डिग्रियां रखते हैं। किसी के पास मास्टर की डिग्री है, किसी के पास एमफिल की है, किसी के पास पीएचडी की है। ओ खुदा के बंदो, ये मालदार हैं, दुनियावी डिग्रियां रखते हैं, फिर भी माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह बुत पूज रहे हैं, जानवरों का पेशाब पी रहे हैं। हम तो फर्ज, रोजे, नमाज, ज़कात के मसले याद नहीं करते। हमें मेहनत करके दीन हासिल करना पड़ता तो मुश्किल हो जाती। ज्यादा हुजूर की याद मनाया करो। पैदा ही उस घर में हुए हो कि जहां पैदा होते ही माँ ने नबी पाक के नाम की नाते सुनाई हैं, वरना बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल था रिसर्च करके आना, तहकीक करके आना। अपने मोमिन होने पे नाज करना, अब तो वो काफिर के बारे में हमारा ज़ौक़ ही नहीं रहा। बल्कि मैं एक सादी बात करता हूँ, हुजूर ने फरमाया कुफर को नापसंद करो। हमारा काफिर से झगड़ा नहीं, कुफर से झगड़ा है। बात की समझ आ रही? किसी बंदे से, उसकी जात से हमारा कोई लेना देना, वो जो उसका कुफर है, जो उसका शिरक है, मुशरक नजस होता है, उस नजासत से हमारा मसला है। मैं अक्सर कहता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पाकिस्तान में जो गरीब ईसाई रहते हैं ना, उनके बारे में लोग मसला पूछ लेते हैं, कहते पीर साहब साई ना खाना पीना जायज है? पूछते हैं ना जी। तो जे साई अमरीका का सदर हो तो वजीर आजम वो खाए पिए तो मोड़ ठीक है। फिर कभी किसी ने मसला पूछा है? बल्कि जो वजीर आजम का मुशीर मौलवी होता है वो भी साथ ही बैठा होता है उसी दावत में। अब किधर गया मसला, किधर गया फतवा? अब किसी ने सवाल ही नहीं उठाया। ओ खुदा के बंदो, ये क्या दीन में गरीब काफिर के लिए फतवा और है, अमीर के लिए और है? मुशरक तो नजस है, वो छोटा हो या बड़ा हो, गरीब हो या अमीर हो। अजीब फलसफा है ना। छोटा गरीब ईसाई तो पूछते हैं मौलाना रोटी खानी जायज है? मैंने कहा इसके साथ भी अगर नापाक है तो नाजायज है। और अगर वो सदर हो ना अमेरिका का और यहाँ आया हो या यहाँ के लोग वहां गए हों तो फिर भी फतवा एक ही है, फिर भी मसला एक ही है। आप अपने अकीदे का इजहार ही अगर खोल के नहीं करेंगे तो बचेंगे कैसे? अगर आप नजरियाती मुसलमान ही नहीं, बस ठीक है जज्बाती हो गए, कुछ नारे लगा लिए तो निकल गए, अगर आप नजरियाती नहीं
तो बचत कैसे होगी? देखें सहाबा किस तरह के नजरियाती थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत अबशा की इजाजत दे दी, जाओ भाई यहाँ का कुफार बड़ा तंग करते हैं मक्के के, तुम हिजरत कर जाओ। तो कुछ लोग मदीना शरीफ से पहले एक हिजरत हुई जिसे हिजरत अबशा कहते हैं। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु हिजरत कर गए, हजरत जाफर तैयार हिजरत कर गए। ये जब हिजरत करके गए ना अबशा, तो काफिरों ने वहां भी आराम से ना बैठने दिया। एक पूरी जमात गई और बड़ी सियासत के साथ गई। पहले तो नजाशी के दरबार में जितने लोग थे उनको तोहफे ताइफ दिए, अपने हक में नरम किया, बादशाह तक रसाई हासिल की और बड़ी कहानी सुनाई कि जी वो तो हमारे बाप दादों को गुमराह कहते हैं जी, उन्होंने तो इस तरह का रवैया इख्तियार किया है कि वो हमारे गुलामों को हमारे खिलाफ कर दिया, फलां कर दिया, भाई को भाई से लड़ा दिया। ये सारी स्टोरियां सुनाई। हमारे यहाँ कुछ मुनसफ, कुछ चौधरी, कुछ पंचायती वो हैं जो पहले पहुंच जाए उसी के हक में फैसला, जितना मर्जी भी झूठा हो पहुंच पहले गया है। चौधरी साहब आंदे ने तू आओ तेनू तो सदना पे आया, वो तो पहला आ गया सी भाई, पहले आने से सच्चा हो जाएगा वो। कुछ पंचायती इस तरह के भी होते जो पहले चला जाए। नजाशी सियाना आदमी था, उसने कहा तुम जो कहोगे मैं मान जाऊंगा, मैं बेवकूफ हूं, इंजील पढ़ने वाला हूं, किताब जानने वाला हूं, पहले मुसलमानों को बुलाऊंगा, उनकी बात सुनूंगा। ये उसूल है पंचायत का, इंसाफ का, अदालत का कि राय सुनी जाए, दोनों से उनका मौकिफ लिया जाए। नजाशी ने पैगाम भेजा, मुसलमान समझ गए कि अब यहां भी शरारत हो गई है, अब हमने जाना है। बात किसने करनी है जी? हबशा में जो पहले खतीब मुकर्रर हुए उनका नाम था हजरत जाफर तैयार। आजकल भी कुछ लोग बेचारे कह देते हैं जी ये तो खतीब है सिर्फ। तो हुजूर के दीन का मुबल्लिग होना कोई छोटी बात है, एक वो आम सादी बात है। अब तो खैर तबीयत और तरह की हो गई है, पहले कभी कभी ज़राफत भी आती थी। तो एक दफ़ा मुझे एक साहब कहने लगे जी साढ़े पीर साहब नहीं तकरीर करते, दुआ भी नहीं मंगते। मैं क्यों? उन्होंने आँदी नहीं ता नहीं मंगता, उन्होंने किसी मदरसे पाओ, उन्होंने पढ़ाओ 4 दिन। अजीब फलसफा है भाई। पीरों के पीर हजरत गौसे पाक हैं, वो तो हर जुमे तकरीर करते थे और हफ्ते में 3-3 करते थे, और कायनात का फैज जहां से चला है रसूल पाक तो हर जुमे खिताब फरमाते थे। ये तूने पीरी मुरीदी की एक शर्त बना ली, पीर साहब तकरीर नहीं करते। मैं क्या किसी मदरसे पा, इसलिए कि हजरत सुल्तान बाबू का फतवा है कि बां जिल्मो जो करे फकीरी हो काफर मरे दीवाना हो। ये हजरत सुल्तान बाबू का फतवा है और उन्होंने फतवा भी डाटा ही दे दिया है, निरा काफर ही कह दिया है। हाथ हो गई है, ये करीब करीब बात रही कोई नहीं। बां जिल्मो जो करे फकीरी काफिर मरे। वैसे जो आपके बच्चे पढ़ाए ना 3-3 नस्लों को, मौलवी बेचारा वो तो नहीं ना पीर हो सकता, वो तो कुरान शरीफ पढ़ाता है। वो मैं अक्सर कहता हूँ कि देखे ना, मैं अल्लाह ताला कारी साहब को मैं कोई ऐसी बात करता नहीं किसी के लिए, ना मुझे ज़रूरत है अल्लाह के फजल से। अब ये 6-7 बच्चे यहाँ पूरा कुरान पाक याद कर गए। कितनी कमजोरियां मौलवियों की बयान करते हैं। सवेरे पता नहीं लग जाना किस किस ने जाके बताना है कि कमाल हो गया जी 7 बच्चों ने हिफ्ज़ किया। ये भी करो ना, बात ये नहीं करने वाली, ये भी होनी चाहिए ना गली गली। लेकिन खैर का हमारा मिजाज बनता, ओ भाई पूरा कुरान पाक याद करना, पूरा कुरान पाक। मेरे पास बच्चे पढ़ते हैं, हमारे मदरसे में 250-250 तलबा हैं। मैं कभी हाफिज़ों को देखता हूँ तो हैरान हो जाता हूँ। मुझे बताओ ना, अगर किसी, ये हमारे यहाँ ना मंजिल कहते हैं पिछले सबक को, सबकी कहते हैं पिछले सबक को, थोड़ी ज्यादा पीछे हो जाए तो उसको मंजिल कहते हैं। अगर किसी बच्चे का आधा सिपारा भी मंजिल है ना, दोहराई आपकी जुबान में बात करता हूँ, आधा सिपारा भी पिछों सुनना है, तो बच्चे हों ना 14 तो कितने सिपारे बन गए? 7 सिपारे तो सुनने ना हाफिज़ होना रोज, और फिर आगे सबक भी पढ़ाना है, फिर याद भी कराना है। मुझे बताओ ये काम मैं और आप कर सकते हैं? लेकिन आप कभी तनकीद सुन लें, हद हो जाती है भाई। आप ये करें, अगर किसी के पास 30-35 बच्चे हैं और आधा सिपारा वो रोज सुनता, तो 15 सिपारे उसने रोज सुनने, और ये काम है। अजर तो अल्लाह ने देना और बड़ा ही देना है, लेकिन जो इसके पीछे मुशक्कत है वो कभी, मैं चूंकि मदरसे का आदमी हूं तो मैं इस तरह के हिसाब किताब निकालता रहता हूं कि किसको कितना वक्त लगता है ये काम करने में। लेकिन बात करने वाला 2 मिनट में बात करके गुजर जाता है। और मेरे भाई, ये शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, और फिर मदरसों को सिर्फ पैसे ना दिया करें, अखलाकी तावन भी किया करें, मदरसों की तारीफें भी किया करें।
उनके साथ अखलाकी सपोर्ट भी करें। और मदरसे के बच्चे भी वही हैं जो आम रूटीन के बच्चे हैं। मैंने अपने मदरसे के बच्चों से कहा 15 दिन के बाद उनको बर्गर भी खिलाया करो। ये बाकियों का दिल करता है तो इन्हों का नहीं करता बर्गर खाने थे। मैं उनसे पूछता हूं कि पुत्र पिज्जा या बर्गर, बोलो खाओ, क्यों नहीं खाएंगे? इनके अंदर भी वो सारी ख्वाहिशात हैं, इनको आप काटते क्यों हैं? इस्लाम जायज ख्वाहिश पूरी करने से मना करता तो आपने मौलवी साहब तवक्कुल अल्लाह करें, तो ये आपके लिए हुक्म नहीं है? आप भी करें, थोड़ा सा मेहरबानी करें। आप थोड़ा सा कहें ना जनाब ये मैंने फलाना काम नहीं करना। अखलाक की सपोर्ट की जरूरत है दीन को बहुत ज्यादा। हर वक्त अगर ऐप जो ही करेंगे तो हौसला शिकनी होती है बाज़ तलबा इकराम की। बहरहाल ये मेरा उन्वान नहीं, बात मैंने लंबी करनी नहीं, बस समेटने लगा हूं। हजरत जाफर तैयार रदी अल्लाह ताला अन्हु मुकर्रर हुए कि उन्होंने बात करनी है जी नजाशी के दरबार में। तवज्जो है मेरी बात पर? अब वो जा रहे हैं वहां, तो रस्ते में सहाबा ने मशवरा किया कि चूंकि मुल्क ईसाइयों का है, बादशाह भी ईसाई है, बड़े बड़े राहब होंगे, किस तरह बात करनी है, दीन किस तरह बताना है। कुछ लोगों ने कहा जरा हिकमत से बात करेंगे, दानाई से। अभी तो एक गांव पर भी जाहिरी तौर पर इस्लाम की हुकूमत नहीं। हुजूर मक्के में है, मदीना शरीफ भी नहीं गए, पीछे कोई दुनियावी पावर नहीं अभी, तो थोड़ा ना हिकमत से बात की जाए। हजरत सैयदना जाफर तैयार बोले, फरमाने लगे सुनो भाई तुम्हारा मशवरा बिल्कुल ठीक है, पर मैंने कहना वही है जो मैंने नबी पाक से सुना है, हरफ बहरफ बात करूंगा। उन्होंने कहा सबसे बड़ा मसला पता क्या बनेगा? तवज्जो है मेरे दोस्तों की? ये चीजें हैं जो ईमान का मजा देती हैं बंदे को। सबसे बड़ा मसला ये बनेगा कि ईसाई पूछेंगे कि हजरत ईसा के बारे में तुम्हारा नजरिया क्या है। क्यों? इसलिए कि उनका नजरिया तो माज़अल्लाह ये है कि हजरत ईसा अल्लाह के बेटे हैं, और मुसलमानों के नजदीक ये कुफर है, शिर्क है। अब वो तो ये कहते हैं, वहां इस बात का क्या जवाब देना है? तो हजरत जाफर तैयार करने लगे क्या जवाब का क्या मतलब, वही देना है जो हमें नबी पाक ने बताया, कोई कच्ची बात नहीं करनी। इसलिए कि जब तक आप अपने अकीदे का इजहार नहीं करते, मोमिन होने पे राजी नहीं होते, उतनी देर आपको लुत्फ कैसे आएगा वक्त गुजारने का। बादशाह के दरबार में चले गए, उसने सवालात पूछे, आपने जवाब दिए। उसने कहा ठीक है आप जाएं। हजरत जाफर तैयार बाहर निकले तो काफिर भी बैठे थे जो गए थे मक्के से। उन्होंने कहा इनसे पूछे हजरत ईसा के बारे में नजरिया क्या है। अब दरबार का सारा माहौल ही बदल गया। बड़े बड़े पादरी ईसाई राहब बैठे थे लाइनों में, कुर्सियों में। हालात बड़े अजीब हो गए, उनके तो नाक फूल गए, क्या पता चलेगा। हजरत जाफर तैयार को बुलाया गया, नौजवानों सुनो। कहा जनाब आपका हजरत ईसा के बारे में नजरिया क्या है? तो हजरत जाफर तैयार के दस्ते मुबारक में छड़ी थी। फरमाते हैं वो छड़ी मैंने उठा के दोबारा से जमीन पर रखी और मैंने कहा सुनो हमारा नजरिया क्या है। हमें हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बताया है कि जनाब ईसा अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, जो कवारी पाक मरियम के बतन से बगैर बाप के अल्लाह की कुदरत से पैदा हुए। हमारा इतना नजरिया उनके बारे में कि अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, इससे ज्यादा नहीं। मैंने कहा कि यहां तो मेरे भाई लोग वहां जाते हैं तो तारीफें ही खत्म नहीं होती। यूरोप में ये होता है तो वहां वो होता है। तो वह इकबाल कहने लगे, किसी ने कहा तेरा तुझे कैसा लगा वहां का माहौल? कहने लगे खीरा ना कर सका मुझे जलवाए दानिशे फरंग। क्यों? कि सुरमा था मेरी आंख का खाके मदीना नजफ। जिस बंदे को मौका मिल जाए ना हुजूर के मवाजे पे खड़े होने का, और फिर वो किसी को आके बताए ना कि मैं वाने सदर से होके आया हूं, मेरी बड़ी शान है, तो वो दुनिया का बड़ा कमजोर आदमी है। तू हुजूर के मवाजे से हो आया है, अब उससे बड़ी तो जगह ही कोई नहीं। अब तू कहता है मुझे फलाने ने बुलाया था, फलाने से मुलाकात होगी, कच्ची बातें करता है। और जिन्हों वेख के ठर दी आखियां ने, जिन्हों वेख के ठरदा सीना है, रब्बा तेरी सारी खुदाई चेक की तो शहर मदीना है। आप वहां से हो आए और फिर आप कहें मुझे और भी कुछ जगह बड़ी भाती है, तो ये कोई आईने वफादारी है? हजरत जाफर तैयार ने बात कर दी। ईसाई बैठे थे, उनके नाक फूल गए, गुस्से से आंखें सुर्ख हो गई, हालात खराब हो गए। अब सबकी नजरें बादशाह पे कि बादशाह कोई एक्शन ले तो हम फौरी तौर पे रद्द अमल जाहिर करें। इन्होंने तो बिल्कुल हमारे अकीदे के खिलाफ बात कर दी। लेकिन जब बंदा अपने मुसलमान होने पे नाज करे तो फिर रब उसकी मदद करता है।
इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। फिर अल्लाह मदद को फरिश्ते उतारता है। हजरत जाफर तैयार बात करके खामोश हुए, दरबार में सन्नाटा छा गया, पादरी गुस्से से लाल पीले हो गए। थोड़ी ही देर के बाद बादशाह ने सन्नाटा तोड़ा, एक तिनका उठाया, उठा के कहने लगा मैंने भी इंजील पढ़ी है, जो इन्होंने कहा है ना जनाब ईसा ना उसे एक तिनका ज्यादा है ना एक तिनका काम में, इन्होंने हक और सच कहा है। ये लफ्ज कहे हजरत जाफर तैयार कहते हैं जब मैं वहां से निकला तो यूं महसूस हो रहा था कि मैं सारी दुनिया फतह करके निकल आया। आप अपनी जिंदगी में अपने मुसलमान होने पर कभी नाज तो करें। आप कभी, मैं ना मदरसे के तालिब इल्मों से कई दफा कहता हूँ, मैं कहता हूँ ये कच्ची बातें क्यों करते हो, लोग इज्जत नहीं करते, फलाना ये नहीं करता, मजबूरी है तुम्हारी, लोगों की इज्जत नहीं करता जो न करे। तुम दुनिया की वाहिद जमात हो कि पहले दिन निकलते हो तुम घर से, अभी तुमने अलिफ बा ता सा भी नहीं पढ़ा, पहले दिन निकले हो तलब इल्म के लिए, तो नबी पाक ने फरमा दिया फरिश्ते तुम्हारे पैरों के नीचे पर बिछा देते। जिसको पहले दिन इतना एजाज मिला है वो ये रोना रोए कि लोग इज्जत नहीं करते, फलाना एहतराम नहीं करता हो, खुदा के बंदे वो इज्जत थोड़ी है जो अल्लाह रसूल ने दी है। निकम्मा किस्म का मोमिन भी हो ना, निकम्मा, तो दुनिया के बेहतरीन काफर से वो करोड़ों दर्जे ऊंचा है। खाली आपके सीने में जब ईमान आ जाता है ना मोमिन, हम ना अपना पहचान ही नहीं सके, मुफ्त में दीन मिल गया ना, कभी गौर ही नहीं किया कि हमारे पास नेमत कितनी बड़ी है। खाना काबा सामने था, तिरमिजी शरीफ देखिए, तो नबी पाक ने फरमाया बैतुल्लाह की बड़ी इज्जत है, पर अल्लाह की नजर में मेरे मोमिन की इज्जत काबे से भी ज्यादा है। आप अपना एजाज तो समझें, तरदामनी पे शेख हमारी ना जाइए, हम दामन नचोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करें। आप अपना एजाज तो समझें, ज़ौक़ तो देख। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे तो एक जगह रश था, आपने देखा एक आदमी जमीन पे पड़ा है और माजूर है, दोनों हाथ भी कोई नहीं, दोनों पैर भी कोई नहीं, आंखों से भी नाबीना है, लेकिन वो जुबान से कह रहा है या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा राजी रहन प्यारे, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, ये लफ्ज पुकार रहा। हजरत ईसा कलीम उसके पास गए तो लोग चूंकि बड़े खड़े थे और उनको तजस्सुस था, तो उनका तजस्सुस दूर करने के लिए हजरत ईसा ने पूछा और मियां ना तेरी आंखें हैं, ना तेरे हाथ हैं, ना तेरे पैर हैं, शुक्र किस बात का? कहने लगा हुजूर शुक्र इस बात का कि हाथ कोई नहीं, पैर कोई नहीं, आंखें कोई नहीं, पर मेरे सीने में ईमान तो है ना, मैं मोमिन तो हूं ना, मैं अल्लाह को मानता हूं, जनाब ईसा का कलमा पढ़ता हूं, मेरे से ज्यादा किसकी अजमत होगी। बरेली के इमाम फरमाने लगे नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के उन पर यह इज्जत मिली है, फिदा हो के उन पर यह इज्जत मिली है। हमारा तो फरिश्ते इकराम करते हैं, मोमिन तू पता ही नहीं तुझे कि तू कहां खड़ा है। इकबाल कहने लगे पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे, न तन अपना न मन, और चल अपने मन में ही डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन, अपनी शान तो पहचान, अपना एजाज तो जान, अपने आप पर गौर तो कर के तू कितना निराला है, कितना हसीन है। मैं किसी खुशफहमी के जोर पर नहीं कहता, लेकिन मैं बड़े, बस बात मेरी खत्म हो गई, मैं इंशराह सदर के साथ कहता हूँ, मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, उस जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ जो हज़रत सिद्दीक़ अकबर की अलिफ से लेकर मौला अली की ये तक सबका एहतराम करने वाली है। ये खुदा ने एहसान किया हमारे ऊपर, हमें उन लोगों में पैदा किया कि जिनका मिजाज ही अदब का, जिनकी तबीयत ही एहतराम की, जिनका ज़ौक़ ही प्यार वाला। ये जो कमजोरियां बयान करते हो ना रोज बैठ के, फलाना कुछ नहीं करता, फलाना कुछ नहीं करता, ये उन्होंने कुछ किया था तो बात तुम तक पहुंची है। ये अगर पिछले कुछ नहीं ना करते थे तो तुम तक ये खैर पहुंची कैसे है? ये कहानी कम सुनाएं, उन्होंने कुछ किया है। मुझे एक दफा एक साहब ने कहा मौलवी की कर देने पे, मैं कहा जो उन्होंने को हुंदा ही करना ने ना, तुसी तो कहते मौलवी साहब सियासत की गल ना करियो, तो मैं कई दफा थोड़ा डाढ़ा हो जाता हूँ, मैं कहता हूँ ठीक है सियासतदान को भी मना कर दें, वो दीन की कोई बात ना करे, उसको वो मना कर दें, इसको ये मना कर दें, लेकिन जलाले बादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी।
मेरे भाई, मौलवी अगर कुछ नहीं ना करते तो गौर करो, हर शख्स ने, हर इदारे ने अपना रिजल्ट देना होता है ना। कोई सरपरस्ती नहीं करता मदारस की। हम क्या बताएं कितनी मुश्किल से मदरसे चलते हैं, लेकिन फिर भी हाल ये है कि रमज़ान में मस्जिदें थोड़ी होती हैं, हाफ़िज़ ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब है मदरसे कुछ कर रहे हैं तो ये रिजल्ट है। कभी सुना है कि ये मस्जिद रह गई या जुमा पढ़ाने वाला कोई नहीं मिला? कभी ऐसा हुआ है? आपको जितनी खपत चाहिए उससे ज़्यादा हम तैयारी करके दे रहे हैं, लेकिन बाकी जो आपके इदारे हैं वो भी बताएं कितना कितना काम कर रहे हैं, वो भी बताएं इसी तरह कर रहे हैं वो भी। खुदा के बंदो, अपने दीन से प्यार करो, इसके साथ मोहब्बत करो, और आप किस मकाम पे दीन के लिए क्या कर सकते हो वो कोशिश करो। और कुछ नहीं कर सकते तो अपने दीन का काम करने वालों के लिए शाबाशी का ही मिजाज बना लो, लहजा ही आप हौसला अफजाई का बना लो। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला इस मदरसे को कामयाबियाँ अता करे, हम सबको अल्लाह तबारक व तआला दीन के साथ इखलास अता फरमाए।